Today, the topic of our discussion is account of incomplete record. बेटा अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इस टॉपिक की वेटेज जो है टर्म 2 एग्जाम में एज पर डीएवी सीएई के क्वेश्चन पेपर डिजाइन के अकॉर्डिंगली 6 मार्क है। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का। तो अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर मेनली कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? कैश अकाउंट बनता है और पर्सनल अकाउंट बनते हैं। फीचर्स क्या होते हैं? ये इसका सबसे पहला फीचर जो है, इसकी सूटेबिलिटी उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो स्मॉल स्केल कंसर्न्स हैं। सेकंड, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बेसिकली ये वाला जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो फॉलो करते हैं जितने स्ट्रीट हॉकर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल हॉकर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे प्रॉफिट असरटेन करते हैं कि सुबह हम वेजिटेबल मार्केट गए, वहां से 2000 की वेजिटेबल्स बाय की, एंड में देखते हैं रात को हाँ भाई मैंने 3500 रुपीज जो है मैंने कैश रियलाइज कर लिया है, सीधा भाई 3500 रुपया हमें आ गया है, 2000 का हम सामान लाए थे तो 1500 विल बी आवर प्रॉफिट। तो उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर एक का प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका अपना अपना है। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं जिनसे पैसे लेने और जिनको देने हैं, बस और कोई नहीं। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, कैश बुक बनाते हैं कि इतना पैसा सुबह यहाँ से आया है, उसमें से ये पैसा खर्च हो गया है, एंड में हमारे पास इतने पैसे होने चाहिए। डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स, बेसिकली ये किस पे डिपेंडेंट है? बिल आएगा, बिल से देखते हैं जो बिल आ गया उसकी एंट्री ये कर लेते हैं। लेकिन हर मेथड के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स होती हैं। तो मेरिट्स को हम एडवांटेजेस बोलते हैं। पहला है ये सिंपल है। सिंपल क्यों है? इसके अंदर ज्यादा बुक्स नहीं बनानी पड़ती, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसलिए सिंपल मेथड है। सेकंड, एक्सपेंसिव कम है, क्योंकि ज्यादा बुक्स नहीं बनाएंगे, खर्चा ज्यादा नहीं होगा, तो ये एक्सपेंसिव कम है। ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जो स्मॉल बिजनेस है। इनमें हमें कोई एक्सपर्ट की नॉलेज नहीं है। एज अ लेमैन, अब स्ट्रीट हॉकर है या स्ट्रीट वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर है, वो तो सिंपल जो है वो उसको नहीं भी नॉलेज है अकाउंट्स की, तब भी वो प्रॉफिट और लॉस को असरटेन कर लेता है। इसमें प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना काफी इजी है, लेकिन साइड बाय साइड इस मेथड की कुछ डीमेरिट्स हैं। पहली डीमेरिट ये है कि इसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जज नहीं हो सकती। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जज क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण क्या है? क्योंकि इस मेथड में दोनों एस्पेक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड नहीं होते। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होते हैं, इट मींस ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो कभी भी असरटेन नहीं होगी। सेकेंडली, नो कंट्रोल ऑफ एसेट, एसेट का अकाउंट ही नहीं बनाना, तो कंट्रोल क्या रहेगा? थर्ड इज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं असरटेन कर सकते। क्यों? कई बार कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन हम उनको कैश में इनकम नहीं करते, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। ऐसे एक्सपेंसेस तो इसमें आते ही नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन नहीं हो सकती। अब एक स्ट्रीट हॉकर है, वेजिटेबल वेंडर है, वो बैलेंस शीटें बनाएगा, उनको क्या पता बैलेंस शीट क्या चीज है? उनको फाइनेंशियल पोजीशन पता ही नहीं लगनी है। इंटरनल चेक ये नहीं है कि उनका काम कोई और चेक करे, उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते। इस केस में बिजनेस की वैल्यू को डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एसेट्स के बारे में तो पता है, लायबिलिटीज का तो पता ही कुछ नहीं है। और ये जो मेथड है ये बड़ा इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड है। इसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि डाटा इतना वो कंपाइल ही नहीं करते, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतने मेंटेन नहीं कर रहे। फिर आता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री में क्या डिफरेंस होता है। सिंगल एंट्री में हम जो है सिर्फ दो अकाउंट बनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? पर्सनल और कैश अकाउंट। लेकिन डबल एंट्री में कौन से अकाउंट बनते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीनों। सिंगल एंट्री सिस्टम इतना ऑथेंटिक नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम ऑथेंटिक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं हो सकती, डबल एंट्री में हो सकती है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो स्मॉल स्केल कंसर्न्स के लिए सूटेबल है, डबल एंट्री फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर? उसके बाद क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस को असरटेन जो है वो बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेकिन डबल एंट्री में उसके लिए हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
सिंगल एंट्री में फाइनेंशियल पोजीशन असेस नहीं होती है, लेकिन डबल एंट्री में फाइनेंशियल पोजीशन असेस हो सकती है क्योंकि बैलेंस शीट बनती है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।